साल 2004 में राजस्थान के भवानगढ़ के एक महल में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जब मंजुलिका नामक एक दुष्ट आत्मा परिवार की बहू अंजुलिका पर भयंकर प्रेत आक्रमण करती है। किसी शक्तिशाली तांत्रिक ने उसे तीसरी मंजिल के एक कक्ष के भीतर बंद करके त्रिशूल और ताबीजों से दरवाजा सील कर दिया था, जिसके बाद सारा परिवार अपनी सुरक्षा के लिए महल छोड़कर चला गया। 18 साल बाद हिमाचल प्रदेश में रूहान रंधावा और रीट ठाकुर की मुलाकात होती है। रीट अपने मंगेतर सागर से शादी के लिए भवानगढ़ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में मनाली के एक संगीत महोत्सव में रुकने के कारण वह उस बस को नहीं पकड़ती जिसमें सवार सभी लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं। ठाकुर परिवार रीट को मृत समझ लेता है और महल में रीट की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने का फैसला करता है। रीट परिवार से बात करते समय सुन लेती है कि उसकी छोटी बहन त्रिशा और सागर के बीच कुछ चल रहा है। रीट इस खबर से आहत होकर मरने का नाटक कर महल लौटना चाहती है ताकि परिवार त्रिशा का विवाह सागर से तय कर दे। अनिच्छा के बावजूद रूहान उसके साथ चला आता है। गांव के छोटे पंडित को महल के खुले दरवाजे दिखाई देते हैं तो पूरा ठाकुर परिवार वहां पहुंचकर रूहान को पकड़ लेता है। रूहान जिस तरह से बहाना गढ़ता है कि रीट की आत्मा उसे महल तक लेकर आई है और उसकी अंतिम इच्छा है कि परिवार यहीं बस जाए, उस पर विश्वास करके ठाकुर लोग त्रिशा की शादी तय कर देते हैं। इस झूठी क्षमता से रूहान रूह बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। एक दिन उसे उसी बंद कमरे में ले जाया जाता है जहां मंजुलिका की आत्मा कैद थी। वहां रीट की भाभी अंजुलिका उसे चेतावनी देती है कि उस कमरे में न जाए, क्योंकि मंजुलिका उसकी जुड़वा बहन थी और दुष्ट जादू में पारंगत थी। पुराने जमाने की कहानी में पता चलता है कि देवांशु नामक पिता ने दोनों बेटियों अंजुलिका और मंजुलिका का पालन पोषण किया था, लेकिन देवांशु की अनियंत्रित पसंद ने मंजुलिका में ईर्ष्या और घृणा भर दी। दोनों ने उदय नामक ठाकुर भाई से प्रेम किया, लेकिन उदय ने अंजुलिका को चुना। बदले में जलन से उबरने के लिए मंजुलिका ने काला जादू सीख लिया और शादी वाली रात उसने पिता को मार डाला, फिर अंजुलिका पर हमला कर दिया। आत्मरक्षा में अंजुलिका ने मंजुलिका को भाला घोंप कर मार दिया, पर मंजुलिका की आत्मा नहीं शांति पाई और उदय को बालकनी से धक्का देकर लकवाग्रस्त कर दिया। अंततः पंडितों ने मंजुलिका को उसी कक्ष में कैद कर दिया था। वर्तमान दिन में ठाकुर परिवार बताता है कि मंजुलिका की आत्मा के श्राप से 8 सदस्य मारे जा चुके हैं। छोटे पंडित की शंका ने पूरे महल में खोजबीन का सिलसिला शुरू कर दिया, लेकिन रीट उस कक्ष में छिपकर बच निकलती है। मंजुलिका की आत्मा अचानक मुक्त हो जाती है और अंजुलिका पर हमला करती है। रूहान और अंजुलिका मिलकर रीट की रक्षा करते हैं और उसी पुराने तांत्रिक की मदद लेने का फैसला करते हैं, लेकिन तांत्रिक भी आत्मा के प्रभाव में आकर मर जाता है। हिम्मत हारकर रूहान एक नया खेल रचता है। वह खुद को मंजुलिका का वशीकृत रूप दिखाकर सबको चकित कर देता है। वह खुलासा करता है कि जो महिला 2004 में मरी थी वह असली अंजुलिका नहीं बल्कि मंजुलिका थी, और जो जिंदा दिखाई देती आई वह अंजुलिका का काले जादू के प्रभाव में मंजुलिका का रूप धारण किए हुए थी। तभी असली अंजुलिका की आत्मा वापस प्रकट होती है, मंजुलिका को उसी तिजोरी कक्ष में सील कर देती है और उसे पीड़ा देकर समाप्त कर देती है। अंत में ठाकुर परिवार महल छोड़कर चला जाता है और वीरान महल फिर से सुनसान हो जाता है।